नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज स्टैटिक्स जीके का तीसरा चैप्टर लेकर के आया हूं आपके समक्ष और आज हम लोग करेंगे प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले। जितने भी प्रश्न करेंगे सभी के सभी हम लोग प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। इसमें भी लगभग 73 प्रश्न हैं। इसको भी हम लोग 3 वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे भी, याद भी करेंगे। याद करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्टैटिक्स जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, स्टैटिक्स जीके और करेंट अफेयर ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको करेंट अफेयर का भी वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं टॉपिक वाइज करेंट अफेयर भी अपलोड कर दूंगा वीडियो बना करके। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है कि दसाई, इसको दसई भी कहते हैं, का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, म्यांमार तथा श्रीलंका। तो दसाईन नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, दसई नेपाल। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए मुंडा, खासी, कुडावा, मोनपा। देखिए आपको सब कुछ इसमें नया ही दिखेगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए एकदम दिमाग स्थिर करके एकाग्रचित करके वीडियो को 2-3 बार देखिए। एक ही बार देखिए, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो लोसार उत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। याद रहेगा, लोसार मोनपा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार सादसुक के रूप में मनाया जाता है। क्या है? सादसुक। ऑप्शन है जन्मोत्सव, धन्यवाद समारोह, सामुदायिक विवाह उत्सव, बुआई का त्यौहार। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है बुआई का त्यौहार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सादसुक। ठीक है ना, याद रखिएगा, सादसुक बुआई का त्यौहार है जो मेघालय में मनाया जाता है। याद रहेगा, सादसुक कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। यह कैसा त्यौहार है? तो बुआई का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 4। प्रश्न है, एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथूरियम। तो ऑप्शन है असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो एंथूरियम मिजोरम में मनाया जाता है। देखिए दोनों में याद कैसे कर लेंगे इसको, एंथूरियम आ रहा है, एंथूरियम मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम एंथूरियम, इस तरीके से दोनों का याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यम अम इसमें भी आ रहा है, यम अम ऐसा इसमें भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। एंथूरियम कहाँ का त्यौहार है? तो आप कहेंगे मिजोरम का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का नंबर 5। नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? क्या है? इको रिट्रीट। ठीक है ना, आसाम, तमिलनाडु, ओडिशा और बिहार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ओडिशा। इको रिट्रीट कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, ओडिशा। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
तो ये तो सभी को पता होगा, उड़ीसा। याद रखिएगा, ये मैं स्टार डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। हालांकि इसमें एक ही बार उल्लेख किया गया है कि 2017 में आया है, लेकिन कई बार ये मेरे एग्जाम में भी खुद आया है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नुआखाई। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा कटाई फसल का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है। तो पहली बात तो ये याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, नुआखाई कहाँ का त्यौहार है, तो ओडिशा का त्यौहार है, ठीक है ना। अब यह किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए होली, दिवाली, दशहरा और गणेश चतुर्थी। तो याद रखिए, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद नुआखाई मनाया जाता है। देखिए चतुर्थी क्या है, 4 है ना, चतुर्थी का मतलब 4, और नुआखाई में 1 2 3 4 अक्षर हैं, याद रखिएगा। नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और 2 ऑप्शन और हैं, वो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मानसून के आरंभिक एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परबा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो याद रहे, राजा परबा ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में। प्रश्न एक और बन जाएगा कि राजा परबा किस चीज़ का त्यौहार है, तो कहेंगे मानसून के आरंभ का त्यौहार है एवं पृथ्वी के नारित्व का त्यौहार है। हम पृथ्वी को क्या मानते हैं, माँ मानते हैं, तो पृथ्वी के नारित्व और मानसून के आरंभ का त्यौहार राजा परबा है, जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। देखिए ये हम लोग लोक नृत्य में भी पढ़ चुके हैं। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में इसका हम लोग चर्चा किए हैं। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, पतझड़ ऋतु। कौन सा ऋतु, पतझड़ ऋतु। कौन सा नृत्य होता है, कर्मा नृत्य, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है। तो मार्च में कि अप्रैल में कि अक्टूबर में कि जून में। तो रंगोली बिहू ये असम का है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार पूछ चुका है प्रश्न, किस महीने में मनाया जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है। सिक्किम का, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का। तो नारोपा लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है, याद रहेगा। लद्दाख का क्या रहेगा, नारोपा। देखिए कुछ ऐसे भी इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कहता तुरंत बना रहा हूँ ट्रिक, जो बन रहा है मेरे माइंड में आ रहा है मैं तुरंत बना दे रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए लद्दाख कैसा क्षेत्र है, आप देखेंगे कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर खेती नहीं होती है, मतलब रोपाई नहीं हो पाती है। ये ध्यान में रखिएगा, धान की रोपाई होती है जैसे ना, तो रोपाई नहीं हो पाती है, तो ना रोपा क्या हो जाएगा, ना रोपा। वहाँ पर क्या होता है, ना रोपा कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में। लद्दाख में खेती वगैरह नहीं हो पाती है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में कैसे धान का रोपाई होगा, तो वहाँ पर ना रोपा मतलब लद्दाख, ऐसे याद रख लीजिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का,
अंथुकल फीस्ट तथा वेट्टकाड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाता है? ठीक है ना। तो चर्च द्वारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है उसका क्या नाम है? अथुंकल फीस्ट और वेट्टकाड। देखिए नाम टफ है, एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा कि चर्च द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार, तो अथुंकल फीस्ट और वेट्टकाड ये हो गया। और यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी नागालैंड। याद रखिएगा केरल में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं, अर्थात वहाँ पर आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है ना, यही चर्च में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है ना, कौन कौन? अथुंकल फीस्ट और वेट्टकाड कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। क्लियर हो गया। 14 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? 14 नंबर का ऑप्शन है ए गोवा, बी मिजोरम, सी मेघालय और डी सिक्किम। तो नोंग कर्म कौन सा नृत्य है? नोंग कर्म ये कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि मेघालय में। आंसर सी मेघालय, याद रहेगा। नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये रखिएगा इम्पॉर्टेंट में, हेमिस त्यौहार कई बार पूछा हुआ है। तो हेमिस त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है ना, याद कैसे रहेंगे? हेमिस में हिम दिख रहा है। हेमिस में क्या दिख रहा है? हिम। हिम माने बर्फ, और लद्दाख में खूब सारा हिम रहता है, खूब सारा बर्फ रहता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हेमिस त्यौहार मतलब हिम। हिम कहाँ होता है? लद्दाख में। तो हेमिस त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है और यह एक भगवान को समर्पित है जिनका नाम है पद्म संभव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केरल में फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल कटाई, लोहड़ी, पोंगल, ऑप्शन नंबर सी ओणम और वैसाखी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ओणम। याद रखिएगा यह कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कब मनाया जाता है? फसल कटाई के समय। वैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि पंजाब में, यह भी फसल कटाई के बाद का है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर का, कि बाली का सफ़र, बाली यात्रा। बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल। तो ऑप्शन बी ओडिशा। बाली यात्रा कहाँ किया जाता है? ओडिशा। याद रखिएगा कि बाली यात्रा ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कि भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? क्या है माओत्सु? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नागालैंड। ठीक है ना, माओत्सु उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ें। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, मेरे माइंड में भी ये आ रहा है कि जैसे नागा में नाग है ना, नाग अगर आपके पीछे आएगा तो आप किसको चिल्लाएंगे? माँ को चिल्लाएंगे ना, है ना। माओत्सु माओत्सु करते हुए चिल्लाते हुए जाएंगे अगर नाग आपके पीछे पड़ गया तो। माओत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? देखिए ये बहुत बार पूछा है, ठीक है ना।
केरल का जो नाव दौड़ होता है वो कब होता है, जब फसल की कटाई हो जाती है तब उसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अभी अभी जस्ट पढ़ें ओणम। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि परीक्षा में कई बार आया है। ओणम हुआ, पोंगल हुआ, बिहू, बिहू तो मानकर चलिए वो तो लोक नृत्य में कई बार आया हुआ है, बैसाखी हुआ है ना, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ओणम। याद रखिएगा, यह नाव दौड़ होता है, नौका दौड़, ठीक है, फसल कटाई के बाद होने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज हम लोग बस 25 क्वेश्चन करेंगे और ये 3 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है कि फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है फ्लोट महोत्सव, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है आपके पास पुडुचेरी, कुन्नूर, मदुरई और कन्याकुमारी। तो ये इसका आंसर सही होगा मदुरई, ठीक है ना। फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है, तो आपका जवाब होना है मदुरई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और याद भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। 22 नंबर का प्रश्न है और ऑप्शन है सिरसा, पानीपत, फरीदाबाद और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद, ठीक है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद। याद कैसे रखेंगे, देखिए सूरज क्या है, भगवान है ना, हम लोग भगवान मानते हैं। सूरज से क्या करते हैं, भगवान से क्या करते हैं, फरियाद करते हैं। अभी देखिए आने वाला त्यौहार भी है, कौन सा त्यौहार है, छठ। छठ का पर्व है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि माताएं अपने पुत्र के लिए क्या मांगती हैं, वरदान मांगती हैं, फरियाद करती हैं। तो सूरज से हम क्या करते हैं, फरियाद। तो सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है, आप कहेंगे फरीदाबाद। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद। कैसे याद रखेंगे, सूरज को हम क्या करते हैं, सूरज से फरियाद करते हैं, तो फरियाद से फरीदाबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, पोंगल का चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल। अब एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ और होमवर्क देने के बाद इसको आपको कमेंट में लिखना है कि पोंगल त्यौहार, चाहे गूगल से चाहे जैसे भी, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, ये याद है ना। चौथा दिन को क्या कहा जाता है, आपको ये भी पता होगा, कानुम पोंगल। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिन को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो मैं बता ही दिया हूँ, तो चारों का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोंगल त्यौहार के चारों दिनों को क्या क्या कहते हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पर गंगा सागर मेला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से स्टार लगा दे रहा हूँ, डबल स्टार। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रहेगा। 24 का क्या, गंगा सागर मेला कहाँ लगाया जाता है, पश्चिम बंगाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर, और यह अंतिम प्रश्न, याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका जवाब होगा त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो याओसांग मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में, याओसांग, याद रहेगा। तो इस तरीके से आज हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए। आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं और यह है 26 नंबर का क्वेश्चन। आपको होमवर्क के रूप में ये है, आप कमेंट में करिएगा कि 26 का आंसर ये होगा, चाहे जैसे गूगल से देख करके, चाहे जैसे, और जितना हो सके लिखने का भी प्रयास कीजिएगा कि ये सांगकेन जो है किसका पर्व है, ठीक है, कहाँ मनाया जाता है। जितना आपको जानकारी होगा लिखिएगा, वरना आंसर इसका जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।